टिप नंबर 2, रिवाइज स्पेलिंग लिस्ट। वेल स्पेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीटी एग्जाम में। अक्सर स्टूडेंट स्पेलिंग्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं बात करूं स्पेलिंग्स की, प्रूफ रीड योर राइटिंग्स गाइस। अक्सर स्टूडेंट्स प्रूफ रीड नहीं करते हैं, दैट्स अगेन अनदर रीजन दे स्कोर लो इन राइटिंग। गाइस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स रीडिंग फिलिप्स, रीऑर्डर। नेक्स्ट, राइटिंग के जो इंडिविजुअल टाइप्स है वो टाइम्ड है, यानी कि ऐसे है या फिर समराइज रिटन टेक्स्ट है, उसका इंडिविजुअल टाइम है। क्या कहेंगे मेरे रिलेटिव्स, क्या कहेंगे अगर मेरा स्कोर नहीं आया मैं क्या करूंगा। वेल डू दिस बिफोर एग्जाम एंड बैंड स्कोर गारंटेड। बिल्कुल सही पढ़ा आप। आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीटी की लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, जिसके साथ आपके बैंड स्कोर होंगे इंक्रीज। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। प्लीज बहुत सारे स्टूडेंट्स है पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डे एंड नाइट, बट उन्हें समझ नहीं आता कि पीटी एग्जाम से 1, 2 या फिर 3 दिन पहले उन्हें क्या करना चाहिए। वेल आपने पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है, हार्ड वर्क कर लिया, अब हम समझेंगे स्मार्ट वर्क कैसे करना है। पीटी एग्जाम से पहले 1, 2 या फिर 3 दिन रह गए हैं, अब इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है ताकि आपके बैंड स्कोर इंक्रीज हो। मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके साथ आपके बैंड स्कोर एक दिन में भी इंक्रीज होंगे। सो डू मेक श्योर आप इस सेशन को देखिए टिल द एंड विदाउट स्किपिंग इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। एंड इन केस अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप पीटीआई स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने पीटी का एग्जाम दिया है, आई हैव गॉट 90 ईच विद 90 ओवरऑल। डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करें। यू कैन बी द नेक्स्ट। सो सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1, रिवाइज ऑल टेम्पलेट्स। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लास्ट डे तक टेम्पलेट्स याद नहीं होते या उनको लास्ट डे तक टेम्पलेट्स को लेकर वो कंफ्यूज होते हैं। पीटी एग्जाम में टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेक श्योर जो टेम्पलेट्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो। डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइटिंग ऐसे, यानी कि पांचों के पांचों टेम्पलेट बेस्ड टास्क आपको अच्छे से आते हो और आपके टेम्पलेट्स जो हैं वो आपके दिमाग में हो। आपको रटना नहीं है, आपको रिवाइज करना है ताकि आप टेम्पलेट्स को लेकर कंफ्यूज ना हो। टिप नंबर 2, रिवाइज स्पेलिंग लिस्ट। वेल स्पेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीटी एग्जाम में। अक्सर स्टूडेंट स्पेलिंग्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं बात करूं स्पेलिंग्स की, राइटिंग मॉड्यूल हो या फिर लिसनिंग मॉड्यूल, बहुत सारे मार्क्स आपके स्पेलिंग्स पर डिपेंड करते हैं। सो मेक श्योर बिफोर योर एग्जाम आप अपनी स्पेलिंग की लिस्ट को रिवाइज करें ताकि आप स्पेलिंग्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट। गाइस अक्सर स्टूडेंट्स वर्ड लिमिट को लेकर कंफ्यूज होते हैं। कभी स्टूडेंट्स ऐसे में ज्यादा वर्ड्स लिख देते हैं, कभी वो समराइज रिटन टेक्स्ट में ज्यादा वर्ड लिख देते हैं, तो कभी समराइज स्पोकन टेक्स्ट में कम वर्ड्स लिख देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड लिमिट को लेकर कंफ्यूज ना हो। अगर आप वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखेंगे या फिर कम लिखेंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। समराइज रिटन टेक्स्ट 5 to 75 वर्ड्स, ऐसे 200 to 300 वर्ड्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 50 to 70 वर्ड्स। सो मेक श्योर आप वर्ड लिमिट्स को फॉलो करें। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, रिव्यू एग्जाम स्ट्रैटेजीज बिफोर एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रैटेजीज को लेकर एग्जाम में क्लियर हो, कंफ्यूज ना हो। स्पीकिंग मॉड्यूल की मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन टाइप्स है, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड अलाउड है फोकस ऑन फ्लुएंसी, अगर कोई गलती होती है कीप ऑन स्पीकिंग। रिपीट सेंटेंस, रिपीट एज मच एज यू कैन। कुछ रिपीट सेंटेंसेस हार्ड भी होंगे लेकिन ज्यादातर रिपीट सेंटेंसेस इजी होंगे। सो फोकस कीजिए फ्लुएंसी पे, फोकस कंटेंट पे मत कीजिए। डिस्क्राइब इमेज, अगेन फोकस ऑन फ्लुएंसी, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, कोई मुश्किल वर्ड है उसे मत बोलिए, फ्लुएंसी पे ध्यान दीजिए। रीड लेक्चर, क्लियर नोट्स लीजिए एंड मेक श्योर करें जब आप बोल रहे हैं आप फंबल ना करें। कोई मुश्किल वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आता, डोंट स्पीक इट। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपको आंसर पता है बोलिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में से कीवर्ड्स रिपीट कर सकते हैं। बात करें राइटिंग मॉड्यूल की, समराइज रिटन टेक्स्ट या फिर ऐसे, मेक श्योर आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, प्रूफ रीड योर राइटिंग्स। गाइस अक्सर स्टूडेंट्स प्रूफ रीड नहीं करते हैं, दैट्स अगेन अनदर रीजन दे स्कोर लो इन राइटिंग। रीडिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, गाइस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स रीडिंग फिलिप्स, रीऑर्डर। मेक श्योर यू स्पेंड 2 to 2.5 minutes per question. Unimportant question types, multiple choice, multiple answer, multiple choice, choose single answer, इन क्वेश्चन टाइप्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है हार्ड है, जस्ट मार्क एनी आंसर, प्रेस नेक्स्ट। लिसनिंग मॉड्यूल, समराइज स्पोकन टेक्स्ट इंडिविजुअली टाइम्ड होगा, बाकी सारी जो टाइप्स है वो टाइम्ड नहीं होगी। सो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में अपने आंसर को लिखिए, उसको प्रूफ रीड कीजिए 1 से 2 दफा, वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए 50 to 70 वर्ड्स। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स खाली लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स,
हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन टाइप से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, ऑडियो को सुनना है एंड प्लीज प्रेस नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, रिवाइज ग्रामर शॉर्टकट्स। कई ग्रामर शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। सो मेक श्योर करें कि ग्रामर शॉर्टकट्स को आप डेफिनेटली रिवाइज करें बिफोर द एग्जाम, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। आपको ग्रामर शॉर्टकट्स अच्छे से आते हो और आपको इनको अप्लाई भी करना आता हो। अगर आपको ग्रामर शॉर्टकट्स की वीडियो मेरे चैनल पे देखनी है तो आप जा सकते हैं, 10 ग्रामर शॉर्टकट्स की वीडियो अपलोडेड है, इसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं पेपर से पहले ग्रामर की टिप्स एंड ट्रिक्स को। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप गाइस, रीऑर्डर की मैं बात करूं, 5 फिंगर स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेक श्योर बिफोर एग्जाम आप इन स्ट्रैटेजीज को भी रिवाइज करें, ताकि जो रीऑर्डर के मार्क्स है यानी कि 8 to 9 मार्क्स है, इसमें कोई गलती ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स पीटी का एग्जाम देते हुए स्ट्रेस्ड होते हैं कि कहीं उनका पीटी का एग्जाम रह तो नहीं जाएगा। स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपकी कोई क्वेश्चन टाइप होती है, प्रेस नेक्स्ट। राइटिंग के जो इंडिविजुअल टाइप्स है वो टाइम्ड है, यानी कि ऐसे है या फिर समराइज रिटन टेक्स्ट है, उसका इंडिविजुअल टाइम है। अगर आपका क्वेश्चन टाइप पहले सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि आप अपना आंसर पहले टाइप कर लेते हैं, प्रूफ रीड कीजिए फिर नेक्स्ट प्रेस कीजिए। रीडिंग मॉड्यूल यस 2 to 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, आपको खुद टाइम मैनेजमेंट करना होगा। एंड लिसनिंग मॉड्यूल में भी आपको खुद से टाइम मैनेज करना होगा। सो मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर विद टाइम लिमिट्स, यू आर वेरी क्लियर विद टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज। टिप नंबर 6, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन पीटी एग्जाम। अक्सर स्टूडेंट्स पीटी के एग्जाम से पहले तक कंफ्यूज होते हैं एग्जाम की स्ट्रैटेजीज को लेके। रिसेंटली मैंने पीटी का एग्जाम दिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सारी ही स्ट्रैटेजीज को चेक किया। यस, इन रीड अलाउड और ऑनलाइन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हैं एंड ऑल द टेम्पलेट्स आर वर्किंग वेल इन पीटी। इवन फॉर 8 बैंड्स आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप स्ट्रैटेजीज को लेकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा तो स्कोर डेफिनेटली कम आएगा। टिप नंबर 7, स्टॉप वरिंग अबाउट स्कोर्स। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं कि पीटी का स्कोर आएगा नहीं आएगा, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अगर मेरा स्कोर नहीं आया मैं क्या करूंगा। वेल, आपने पीटी एग्जाम की तैयारी कर ली है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, टेंशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप पीटी एग्जाम से पहले फोकस्ड हो, ताकि आप अपना 100% दे सकें। गाइस मैं फिर रिपीट करी हूँ, पीटीई एक इंग्लिश टेस्ट नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, अगर आप पीटी एग्जाम से पहले स्ट्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आप कम स्कोर करेंगे एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट जो पीटी एग्जाम से पहले कम स्ट्रेस्ड है, भले ही उसकी प्रिपरेशन कम क्यों ना हो, क्योंकि पीटीई एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। मेक श्योर आप पीटी एग्जाम से पहले बिल्कुल भी वरिड, स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट टिप आपको देना चाहूंगी, कई पीटी एग्जाम से पहले अपने मेल को जरूर रीड कर लें। पासपोर्ट जो है वो मेक श्योर करें रेडी कर लें, आपके पास हो आपका पासपोर्ट। एंड जहां पर एग्जाम है, यानी कि एग्जाम की लोकेशन, टेस्ट सेंटर को लेकर आप काफी क्लियर हो। अक्सर स्टूडेंट्स पीटी एग्जाम सेंटर की लोकेशन को लेकर क्लियर नहीं होते, वो सेंटर्स पे लेट पहुंचते हैं, काफी स्टूडेंट्स को एंट्री डिनाई कर दी जाती है, तो काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो मेक श्योर मेल, पासपोर्ट और एग्जाम लोकेशन को लेकर आप बहुत ज्यादा क्लियर हो। लास्टली बिफोर एग्जाम प्लीज मेक श्योर आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर मील्स लें। कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पीटी एग्जाम की रात तक पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और एग्जाम में जाके जो उनका माइंड है वो वर्क नहीं करता है। अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि जितना ज्यादा आपका माइंड कम स्ट्रेस्ड होगा, ज्यादा फोकस्ड होगा, स्कोर उतना ज्यादा आएगा। सो मेक श्योर यू टेक प्रॉपर स्लीप, यू टेक प्रॉपर मील्स। तो ये थी कुछ पीटी एग्जाम की लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। गाइस इन टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को फॉलो कीजिएगा एंड डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन करते हैं लेकिन स्कोर्स नहीं आता, बिकॉज वो प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं करते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं पता कि वो गलती क्या कर रहे हैं। अगर आप भी पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं पीटी का एग्जाम बेहद आसान है। इंपॉर्टेंट है समझना आप गलती कहाँ करें, सही फीडबैक को लेना और फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डेली बेसिस पे पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव करें। यू कैन बी द नेक्स्ट, डोंट डिले योर सक्सेस। इन केस अगर आप पीटीएल स्नाटी में स्ट्रगल करें, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और हम गारंटी करेंगे कि आप हमारे साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली अचीव करें। इस पूरे पीटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या अप्रोच रहती है प्रिपरेशन की, आपकी क्या अप्रोच रहती है पीटी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। इस अप्रोच को जो है मेक श्योर करें सही रखें, डेफिनेटली आप पीटी को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।